सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सरदार भाई व्लॉग्स। तो बहुत टाइम बाद मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने व्लॉग लेके। व्लॉग तो नहीं, आज मैं देने जा रहा हूँ एक स्कूटी का रिव्यू जो है EV C1। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बहुत टाइम के बाद मैं अब आया हूँ व्लॉगिंग पे। असल में मेरे चल रहे थे O लेवल्स, जिसकी वजह से क्या नाम है, मैं सही से टाइमिंग दे नहीं पा रहा O लेवल्स को। ये थे। सो ये खड़ी स्कूटी, ये है मेरी EV C1 और ये है मुस्तफ़ा की EV Gen-Z। तो अभी तो मैं देने जा रहा हूँ EV C1 का रिव्यू, और आपको EV Gen-Z का चाहिए तो Gen-Z का भी रिव्यू आ जाएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी वाली स्कूटी का दे रहा हूँ, वो तो मुस्तफ़ा ही है। यार इसकी मुझे बैक बड़ी अच्छी लगती है। ये पेपर इस पर मैंने लगाया हुआ है। इसका स्टार्ट करते हैं हम रिमोट से। तो ये इसकी कीज़ हैं। ये मतलब ये अनलॉक, हॉर्न, और ये स्टार्ट और लॉक। ये जिस तरह ये लॉक है। अब लॉक होने के बाद हो जाए भाई, ये टच किया तो शोर स्टार्ट। और मुझसे ये स्कूटी आगे की तरफ चलाना है। एक दफ़ा स्टैंड हटा के स्कूटी आगे की तरफ चलाओ। ये भी देखो, स्टैंड हटा के ये छोड़ दो। ये इस तरह शोर करते हैं जब इसे लॉक करके कोई लेके जाने की ट्राई करे। और ये इसे दबाऊंगा, ये वाला बटन, ये होगी स्कूटी स्टार्ट। ये स्कूटी स्टार्ट हो गई है। और इसे ऑफ करने के लिए इसका ये अनलॉक वाला बटन या हो गई है बंद। क्या तुम्हारी स्कूटी का रिव्यू हुआ नहीं होगा? सस्ती स्कूटी पे मैं नहीं चाहता। एक मिनट इसका लगा लूँ मैं डबल स्टैंड, ताकि इसकी स्पीड टेस्ट भी करवा सकूँ। तो अभी हम चाबी लगा लेते हैं इसके अंदर। इसके एक वैसे आपको बूट स्पेस भी दिखा दूँ। इसके मतलब ट्रंक के अंदर जो स्पेस है, ये स्पेस है। इसके अंदर मैंने रखा हुआ है चार्जर है, EV की नंबर प्लेट है, और ये टेप पड़ी हुई है, रेड टेप, और वो बाकी चीज़ें। ये टूथपेस्ट है जो कि मैं स्कूटी मतलब जब यहाँ से हो जाए गंदी तो यहाँ से मतलब साफ़ करने के लिए टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ। तो शाइनर ले लिया वैसे, वो यूज़ करता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका स्पीड टेस्ट। ये कर दी स्टार्ट, ऊपर बैठ जाता हूँ। ये लग गई है पार्किंग पे। ये ब्रेक दबा के छोड़ूंगा, ये पार्किंग से हट गई है। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट गियर, ये थर्ड हो गया, ये S। ये यहाँ सब स्पोर्ट्स का मीनिंग है। ये गियर्स, ये मतलब ऑटो होती है, मैनुअल नहीं है, लेकिन इसके ना मोड होते हैं जिस तरह गाड़ियों के अंदर होते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। और दूसरी साइड पे ये इंडिकेटर है, हैज़र्ड नहीं, इंडिकेटर। और ये फिर आगे इंडिकेटर, इसका मिट गया थोड़ा सा ना वो इंडिकेटर का प्रेस करते थे। तो ये आगे तो ये आ गया रिवर्स। इसे दबा के वो R लिखा हुआ आ गया। अब इसे दबा के मैं एक्सीलेटर दूंगा तो ये पीछे का रिवर्स हो जाएगा। ब्रेक दबा के। अच्छा, अब मैंने रिव्यू देना इसका एक्सीलेटर। तो फर्स्ट गियर पे ये दे दी मैंने फुल एक्सीलेट। फर्स्ट गियर पे जा रही है 30, और इसे ये मैं करता हूँ सेकंड गियर। सेकंड पे फुल स्पीड इसकी जा रही है 40, और इसकी अगली ब्रेक भी लगाऊँ तो पिछली वाली लग जाती है। और ये लगाता हूँ अब मैं इसका थर्ड गियर। ये है स्पोर्ट्स। फर्स्ट पे है इको, सेकंड पे है नॉर्मल, और थर्ड पे स्पोर्ट्स जैसे गाड़ियों का था। और ये थर्ड पे फुल स्पीड 55, ब्रेक लगा के हट गया। और ये सारा इसका है। तो वैसे ये 2024 के अंदर वैसे ये स्कूटी तो डिसकंटिन्यू हो गई थी, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये डिसकंटिन्यू होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि EV Gen-Z जो है ये 2024 मॉडल है। इससे ज़्यादा स्मूथ और अच्छी राइड ना मुझे इस स्कूटी लगती है, क्योंकि भाई इसकी सीट जो है हार्ड है। चलो भाई इसी का भी साथ ही रिव्यू दे देते हैं Gen-Z का। सीट पहली बात इसकी बहुत हार्ड होती है। ये देखें, जोड़ रहा हूँ तब इतनी प्रेस हो रही है सीट। और मैं अब चल के इसकी प्रेस करके दिखाता हूँ। ये देखें सॉफ्ट, इसके अंदर सॉफ्टनेस बहुत है, ये भी सॉफ्ट है। इसका ये थोड़ा हार्ड है, ये सीट, और ये बहुत हार्ड है। और इसका ये मीटर है, साइड मिरर्स, और इसके साइड मिरर्स। ये मुस्तफ़ा इसकी कीज़ अंदर ले गए,
तो कील आता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी। और इन दो ईवी की जितनी स्कूटीज़ हैं, ईवी की सारी स्कूटियों के अंदर ना आपको ये वाला मिल जाता है यूएसबी चार्जर। तो जिस तरह आपका फ़ोन, अब आप कहीं जा रहे हैं, फ़ोन में चार्जिंग लो है या फ़ोन चार्ज करना है, तो यहाँ से ये आराम से चार्ज हो जाएगा। यूएसबी लगता है, मैं भी इसी तरह चार्ज कर लेता हूँ जब चार्जिंग कम और मैं बाहर होता हूँ। तो ये इसका बैक व्यू सारा। इससे कुछ टाइम पहले ना मैंने ब्लैक रैप करवाया था, सिर्फ एक वजह से, इसकी वजह से मैंने इसे ब्लैक रैप करवाया था। ये और ये सारा मैंने इसका हाल किया। और फिर ये सारा इधर तक सारी हो गई ये स्क्रैचेस। और फिर ये EV-C1 जो लिखा हुआ है, ये सारे स्क्रैचेस ये मैंने गिरा के किए हैं। और इसके टायर्स भी वैसे बहुत अच्छे लगे हुए आए थे, लेकिन मैंने टायर्स ख़त्म कर दिए, फ्लैट वो पड़ा टायर। ये मैं दूसरी भी जंजी की लाता हूँ मुस्तफ़ा से, और वो भी आपको रिव्यू देता हूँ उसका ही साथ में। और ये है मुस्तफ़ा की स्कूटी की कीज़ है, आजा। ये की है, EV लिखा हुआ है इस पर। और दूसरा है ये इस तरह की, इसके स्टार्टअप में आता है बस ये 3 चीज़ें, मेरे में 4 है। ये स्टार्ट, ये अनलॉक, ये लॉक। ये इसे मैं 2 टाइम जो है ये स्टार्ट हो गई। तो इसका भी रिव्यू देता हूँ आपको। इसके अंदर भी सेम आता है ये USB चार्जर, ये USB चार्जिंग पोर्ट, ये भी USB चार्जर इसके अंदर है। EV की सारी स्कूटीज में USB चार्जर है। और ये अब लगी हुई है पार्किंग पे। इसका स्टैंड पहले आपको करता हूँ। ये स्टैंड इसका क्या नाम है, जब तक स्टैंड लगा होता है तब तक ये स्कूटी मतलब चलती नहीं है। अब ये एक दफ़ा मैं स्टैंड लगाता हूँ, ये स्टैंड लगा, ये ब्रेक दबा के पार्किंग हटा दिया, एक्सीलेटर दोनों नहीं चल रहा, लेकिन ये स्टैंड ऊपर की है, अब एक्सीलेटर दोनों चल रही है। ये इन स्कूटीज़ में, मेरी स्कूटी के अंदर भी है जब तक स्टैंड लगा हुआ है। और इसका एक दफ़ा ये सारा चेक करें। यहाँ पे है इसका S, पहले पे फर्स्ट पे स्पोर्ट्स। और जी स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा ये स्टार्ट है, ये मुस्तफ़ा ने चला दी है 984 किलोमीटर। ये पार्किंग सेट है, इसका फर्स्ट गियर पे जाता है। अच्छा भाई थर्ड, ये हो जाए भाई फर्स्ट, हाँ ये फर्स्ट। अच्छा ये फुल एक्सीलेटर दे दिया फर्स्ट पे 25, सेकंड गियर पे जाती है 35, और थर्ड गियर पे जाती है 50 कंपनी क्लेम करती है, और 52 ये चली जाती है, और 52 मुझसे चला के लेके भी गया है। तो ये इसका साइड रिव्यू है। इधर आता है गियर चेंजिंग बटन, ये आ गया ऑन, ये आ गया इसका क्रूज़, ये पार्किंग बटन, ये लाइट्स, और फिर ये लाइट्स आ गई, और इस साइड पे आ गया फिर ये रिवर्स हैज़र्ड्स। अच्छा मेरे वाले का जो है ना, ये देखें, मेरे वाले का ऑन करूँ, ये ऑन है डबल साइड के, इसके ऑफ करूँ, ये ऑन है, ज़ीरो नॉइज़। ये इसके ऑन करके अपने ऑफ करूँ, और इसके ऑन हो गए, लेकिन इसका नॉइज़ है, इसके होते ना शोर करता है थोड़ा नहीं, ऐसे बहुत ही करता है। और ये साइड के भी लगाएं तब भी शोर होता है। इसके बटन भी थोड़े हार्ड हैं। और ये लाइट है, फिर इसके लाइट का रिव्यू तो नाइट में आएगा सही, रात को इसका सही रिव्यू आ जाएगा। रात को भी इसका देता हूँ ना, रात होएगा। तो इसकी मैं एक दफ़ा आपको ट्रंक स्पेस भी दिखा दूँ। ये इसकी स्पेस है, इसकी स्पेस मेरे वाले से कम है। इसने इसके अंदर रखा हुआ है अपना चार्जर का बॉक्स, चार्जर, और ये टूल किट है, और ये EV की नंबर प्लेट, बस ये मैंने अपनी नंबर प्लेट बनवाई थी 2, एक ये स्केलेटन वाली और एक ये 067। तो मैंने ये ले ली, फिर इसने ले ली थी मेरे से ये। और ये इनके रिव्यू मुझे वैसे ज़्यादा अच्छी ये वाली लगती है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा स्मूथ है, सीट सॉफ्ट है, हैंडल सॉफ्ट है, थोड़ा स्मूथ है, वो थोड़ा हार्ड है सीट, और मतलब बहुत डिफरेंस है इन दोनों में।
इस पे जब लीन करते हैं, हल्का सा लीन करें तो इसमें बराबर फील होती पावर, लेकिन जब इसमें लीन करें तो आगे वाली जगह लगती है कि लाइट वेट है, पीछे वेटेड है, तो ये डिफरेंस आ जाता है बीच में। और इसकी ये ली थी 210 की, 2,10,000, और ये 175 की। एक दफ़ा दोबारा इनका फ्रंट रिव्यू दे दूँ तो इन दोनों का नाइट में भी चलाते हुए एक रिव्यू दे दूँगा आप लोगों को मैं। तो रात में अब आपसे मैं मिलता हूँ इसके अगले पार्ट के साथ, मतलब रात में जब रिव्यू दूंगा। गर्मी बहुत है, रात को बारिश भी हुई है, लेकिन फिर बहुत गर्मी हो गई है। और ये वाली जो है ना, ये डिसकंटिन्यू हो गई जो 2024 में, अभी मैंने पहले बताया था स्टार्ट में, तो ये डिसकंटिन्यू तो हो गई है, लेकिन ये मतलब रेयर भी और बहुत अच्छी स्कूटी मुझे वैसे लगी है 2025 के अंदर भी। तो ये वैसे भावल नगर के अंदर ना, मेरे मतलब अब शहर के अंदर भावल नगर में ये सिर्फ दो हैं, एक मेरे पास है और एक टेंट यहाँ पे आर्मी कैंट है उस साइड पे है एक स्कूटी। ये पूरा भावल नगर के अंदर सिर्फ दो है। उसके पास ये स्कूटी पूरी रेड कलर में है, मेरी वाइट है, उसकी पूरी रेड है। ये डबल स्टैंड लगा हुआ अभी तो इस दोनों का। आपसे मैं मिलता हूँ फिर अब रात में। तो उस टाइम बारिश बहुत हुई तो मैं घर चला गया था। ये रहा मुझको अपनी जंजी पर, ये रहा मैं बहुत देर के निकला हूँ, 18 किलोमीटर चल लिया, एक साल पक्का ड्रॉप हो गया। उस टाइम बारिश स्टार्ट हो गई तो इधर चलाइए वीडियो बनाई मैंने। ये पानी इधर है नीचे सारा, बहुत सारा पानी है। तो अभी मैं निकल गया था बाहर, तो मैं आपको वीडियो क्लिप्स बना के दिखाता हूँ। तो इसके ना वैसे रिव्यू होते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब इसका आवाज़ हो सकता है आपको क्लियर ना लगे, इसकी बहुत अच्छा है, मतलब 2025 के अंदर बिल्ट है। ये एक साइड लंबा हो जाता है। तो मैं घर आ गया, मैंने आज 33 किलोमीटर चलाई है और बैटरी बिल्कुल हुई पड़ी, इससे 2 दिन से मैंने चार्ज नहीं किया। और ये पूरी गीली हुई पड़ी है स्कूटी, कह रहा मैं पानी बहुत उछाला है दोस्तों ने। ये पीछे से भी गंदी हो गई, मैं खुद भर गया हूँ कीचड़ से। कीचड़ तो नहीं, मतलब जो पानी था रोड का वो गिरा है। इसे जल्दी से चार्जर पे लगाता हूँ मैं। इसका चार्जर ही बहुत मतलब होता है वो आसान, बस ये चार्जर है इसका। स्पेशल हमने वो नहीं करना होता, कोई लेके नहीं जाना है, ये इसका कोई मसला। जैसा लैपटॉप का चार्जर है वैसे ही सही चार्जर है, ये स्विच में लगना है। ये ग्रीन लाइट ऑन हो गई, ये से पीछे से लगाऊंगा, ये लग गई, ये रेड लाइट ऑन हो जाएगा। अब इससे पूरी रात लगा रहेगा, सुबह फुल चार्ज होने पे ये खुद ही चार्जिंग ऑफ कर देगा। तो ये व्लॉग यहाँ तक था, आपसे मिलता हूँ किसी और दिन किसी और रिव्यू के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।